दोस्तों, देश भर के किसान भाइयों के लिए जो अभी हाल ही में बड़े ऐलान किए गए हैं, बड़ी घोषणाएं की गई हैं सरकार की ओर से किसान भाइयों के लिए जो घोषणा की गई है, उसकी जानकारियां इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी और पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। देश भर के किसान भाइयों के लिए सारी जो खबरें आई हैं उसको हमने एक ही वीडियो में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। जो अभी हाल ही के रिसेंट अपडेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से किसान भाइयों के लिए जो बड़ा ऐलान किए गए हैं, पूरी जानकारियां इसी एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं और छोटा सा वीडियो रहने वाला है। तो बिना टाइम विलंब किए देखिए आप पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से नुकसान होने वाली फसलों को मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट बैठक में यह फैसला हो गया है। मध्य प्रदेश में हुई ओलावृष्टि से 400 से ज्यादा गांव में फसलों को नुकसान हुआ है और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को तुरंत सर्वे करने और किसानों को राहत देने के लिए राशि देने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में यह भी तय हुआ कि मध्य प्रदेश में 4 जगह पर बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे और किसान भाइयों को मुआवजा जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को तुअर दाल से जुड़ा अपडेट भी दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की और उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के तुअर उत्पादक किसान भाइयों को सौगात खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में तुअर उत्पादक 43 जिलों के पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए पर तुअर का उपार्जन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के तुअर उत्पादक किसानों में खुशी की लहर है। बाजार में तुअर के दाम एमएसपी से काफी कम है। लिहाजा ये जानकारी किसान भाइयों के लिए खुशखबरी देने वाली है। अच्छा, इसके अलावा देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में गेहूं पर एमएसपी के साथ बोनस का ऐलान भी हो चुका है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं की खरीदी 15 मार्च से शुरू हो चुकी है और जो 5 मई 2025 तक चलेगी। जिन किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 31 मार्च 2025 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि सरकार ने कहा कि यदि तय समय सीमा में भी कुछ किसान पंजीयन रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह जाते हैं तो उनके लिए तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल आपको बताएं, मध्य प्रदेश सरकार इस बार प्रदेश के किसानों को गेहूं का 2425 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार किसान भाइयों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। 31 मार्च 2025 तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो भी करवा सकते हैं, है ना। और पंजाब से एक बड़ा अपडेट आ रहा है, महिला, दिव्यांग और बुजुर्ग आज 400 किसानों को छोड़ा जाएगा। पंजाब आईजी ने इस तरह की जानकारी दी है। पंजाब में बीते दिनों हिरासत में लिए गए करीब 400 किसान भाइयों को आज सोमवार को रिहा कर दिया जाएगा। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल जी ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा कि आज करीब 400 किसान रिहा कर दिए जाएंगे। पंजाब के सीएम ने फैसला किया कि महिलाओं, दिव्यांगों, मेडिकल समस्याओं वाले किसान भाइयों और 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को तुरंत रिहा किया जाएगा। वहीं आपको बताएं, बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा किसान भाइयों ने 28 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। पंजाब पुलिस के एक्शन के खिलाफ एसकेएम ने आह्वान किया है। एसकेएम ने आम आदमी पार्टी शासित पंजाब सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि वह कॉर्पोरेट ताकतों और कॉर्पोरेट समर्थक केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मार्च 2025 को देश भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। ये प्रदर्शन पंजाब में किसानों पर हो रहे पुलिस के दमन के खिलाफ किया जा रहा है। एसकेएम ने इस तरह का अपडेट जारी किया है। अच्छा, इसके अलावा बड़ा अपडेट तेलंगाना से भी आ रहा है। तेलंगाना में महिला किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज है। कृषि मशीनरी पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान से जुड़ा अपडेट भी देखिए। राजस्थान में विधानसभा में मंगलवार को किसानों के फसल बीमा से जुड़े मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त के बीच बहस भी देखने को मिली। राजस्थान विधानसभा की सोमवार की कार्यवाही में प्रश्नकाल का पहला सवाल विधायक जीवाराम चौधरी ने सांचौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे को लेकर किया। इस पर कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खड़ी फसल को बुआई से कटाई तक होने वाले प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा दी जाती है और इसमें सूखा, लंबी सूखावधि, जल भराव, भूस्खलन, बिजली गिरना, ओलावृष्टि, तूफान और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान पर बीमा मिलता है। साथ ही राजस्थान में 25 से 31 मार्च तक राजस्थान दिवस उत्सव मनाया जाएगा। पूरे राजस्थान राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों में महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब वर्ग के लिए विशेष योजना और सौगातों की घोषणाएं की जाएगी। 25 से 31 मार्च तक राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम होंगे और राजस्थान दिवस समारोह का आगाज 25 मार्च को मरुधरा बाड़मेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित मातृवंदन को समर्पित महिला सम्मेलन से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 26 मार्च को किसान सम्मेलन और एपीओ कार्यक्रम के मुख्य समारोह का आयोजन बीकानेर में, 27 मार्च को गरीब और अंत्योदय का मुख्य कार्यक्रम भरतपुर में आयोजित होगा और इसी तरह 28 मार्च को सुशासन समारोह का आयोजन भीलवाड़ा में और 29 मार्च को युवा और रोजगार उत्सव का आयोजन कोटा में होगा। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च को और राज्य स्तरीय निवेश उत्सव 31 मार्च को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में राजस्थान की जनता के लिए बड़े ऐलान किए जाएंगे। इसके अलावा देखिए, राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों का क्लेम ऐसे खारिज नहीं कर सकेगी बीमा कंपनियां, यानी अब कोई भी बीमा कंपनी फसल खराब होने पर किसानों के मुआवजा वाले फार्म को खारिज नहीं कर सकती। राजस्थान में किसानों को
लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस बार ऐसे सभी इंश्योरेंस वाले किसानों के इंश्योरेंस फार्म और डिटेल को अपने एक वेबसाइट पर अपलोड भी किया है, जिसके बाद अब बहाने बनाकर इंश्योरेंस कंपनियां किसानों की बीमा क्लेम को खारिज नहीं कर पाएगी। राजस्थान में फार्मर आईडी से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। फार्मर आईडी से योजनाओं का लाभ सीधे ही बैंक खातों में मिलेगा। 51 लाख से अधिक किसान भाई डिजिटल बन चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप में सक्षम बनाने की दिशा में राजस्थान में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्री स्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन 31 मार्च तक किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। अच्छा, बिहार के किसान भाइयों के लिए भी गुड न्यूज है। बिहार सरकार किसानों को नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शून्य ब्याज दर पर यानी 0% ब्याज दर पर केसीसी का लाभ देने जा रही है। सहकारिता विभाग ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया और जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेगी। यानी इस फैसले से बिहार में किसान भाइयों को खेती के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा और उन्हें ब्याज का बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। इसके अलावा बिहार के किसान भाइयों के लिए एक और बड़ी खबर है। 31 मार्च तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। किसानों की फसल, बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो क्षति हो रही है उन्हें बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलेगी। 31 मार्च तक संबंधित किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना है। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड में भी किसान भाइयों को मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड में मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है, ओलावृष्टि से जो भारी नुकसान किसान भाइयों को हुआ है इसका मुआवजा मिल जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। 100 क्विंटल तक गेहूं बिना वेरिफिकेशन के बेच पाएंगे किसान भाई। 15 जून तक खरीदी होगी, यानी 100 क्विंटल तक गेहूं बिना सत्यापन के किसान भाई बेच सकेंगे, लेकिन इसका सत्यापन खरीद पूरा होने के बाद कराया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों के लिए एक और अपडेट है। सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट 15 लाख रुपए तक बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सहकारी बैंकों की 61वीं वार्षिक बैठक में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा कर दी थी, जिससे किसान भाइयों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं देखिए, गाजियाबाद के 61 गांव शहर बन जाएंगे। मधुबन योजना में किसानों को भूखंड मिलेगा। जीडीए की बैठक में बड़ी बातें सामने आई। हिमाचल प्रदेश बजट में भी किसान भाइयों को तोहफा मिला है। गेहूं और दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। बजट में दूध उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम खरीद मूल्य में 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। किसानों को अब गाय के दूध पर 51 रुपए और भैंस के दूध पर 61 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशि मिलेगी। हरियाणा में नया कानून, खून के रिश्तों में होगा साझी जमीन का बंटवारा। 15 लाख किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा में अब पति पत्नी को छोड़कर साझे खाते की जमीन का बंटवारा खून के रिश्तों में भी होगा। विधानसभा में भी हाल ही में हरियाणा भू राजस्व संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया और इस नए कानून से प्रदेश के 14 से 15 लाख किसान भाइयों को राहत मिलेगी। वहीं आपको बताएं 1 अप्रैल से किसान भाइयों को और फायदा होगा। प्याज पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है और यह शुल्क 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। इससे पहले सितंबर 2024 में प्याज के निर्यात पर 20% शुल्क लगाया गया था। राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्याज पर से 20% का जो निर्यात शुल्क है वो अब हटा दिया गया है, जो कि 13 सितंबर 2024 से लागू किया गया था और 1 अप्रैल से अब किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा अपडेट भी अभी हाल ही में हमने आपको शेयर किया था। अब सभी पात्र किसानों को 6000 रुपए की राशि मिलेगी और जिन किसान भाइयों की पिछली किस्तें ड्यू रह गई हैं, पिछली किस्तें भी सरकार देगी। पीएम किसान स्कीम पर कृषि मंत्री जी ने ये बड़ा अपडेट दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में लोकसभा में कहा कि सरकार उन सभी पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपए वार्षिक नकद लाभ देने के लिए तैयार है, जो अभी तक इसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से ऐसे किसानों की पहचान करने और उन्हें योजना में शामिल करने में केंद्र के साथ सहयोग करने को कहा है। यानी छूटे हुए किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 15 अप्रैल से एक विशेष अभियान शुरू होगा और इसमें पिछली किस्तों का लाभ भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट फैसले हुए हैं अभी हाल ही में। केंद्रीय कैबिनेट ने भी हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले किए, जिनमें ज्यादातर किसानों के हित में फैसले हुए। केंद्रीय कैबिनेट ने जनता और किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए फैसले लिए। किसानों की उर्वरक को लेकर सबसे बड़ी जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने कहा कि उर्वरक की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार असम में अमोनिया और यूरिया कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने जा रही है और इससे यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी और देश में किसान भाइयों को खेती के समय जो यूरिया की सबसे ज्यादा किल्लत आती है उससे निजात मिलेगी। असम में एक नया उत्पादन हब बनने वाला है जो कि इस समस्या से छुटकारा दिलाएगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की है और इसके लिए सरकार ने 3400 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है। ये योजना इस बात पर काम करेगी कि हमारे देश में दूध के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह किसानों को उनके गाँव के पास ही इससे सारी सुविधाएं मिले ताकि किसान भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में डेयरी उद्योग की तरफ आगे बढ़ सके। तो इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की है और 3400 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। तो ये दोस्तों इस वक्त जो किसान भाइयों के लिए जरूरी अपडेट्स चल रहे हैं, मीडिया में खबरें हैं, उन सभी खबरों को हमने एक साथ जोड़कर आप लोगों के साथ प्रस्तुत किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और नए वीडियो में इसी तरह से बड़ी बड़ी काम की खबरों को हम जोड़कर एक फ्रेश वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।